मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया एग्ज़ाम के लिए, क्या-क्या स्टेप थे जो मैंने फ़ॉलो किए और कौन-सी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने फ़ॉलो की, जिससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई। और सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम जसवंत है और मैं एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ और मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मेरी जो सारी एजुकेशन हुई है, वो एक सरकारी स्कूल से ही हुई है, 1 से लेके ग्रेजुएशन तक। मैं और आपको तो पता है सरकारी स्कूल में इंग्लिश का क्या हाल होता है। इंग्लिश पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं किया जाता, जो कुछ भी होता है सब हिंदी में ही होता है। तो मैंने अपनी सारी पढ़ाई जो भी शिक्षा जो भी ली है, मैंने सरकारी स्कूल से ली है। तो और उस टाइम पे मेरे को जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की थी, उस टाइम पे मेरे को इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता था अच्छे से और रीड करना भी नहीं आता सेंटेंस को, यहाँ तक कि मेरे पे सेंटेंस बनाना भी नहीं आता था कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कौन-कौन से टेंस होते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब मुझे पता चला कि और कितने प्रकार होते हैं एक टेंस में, कैसे-कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इज, एम, आर को, हैव, हैज़ को, ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, ये सब मैंने अपनी प्रिपरेशन के स्टार्ट में ही सीखा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैंने कहाँ से शुरू किया था। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने सबसे पहले आईबीपीएस पीओ का प्री दिया था 2022 में। तो उसमें मेरे 2 मार्क्स आए थे। तब मुझे लगा था कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तब मैंने वहाँ से लेके मैंने अपनी इंग्लिश की तैयारी उस 2 नंबर से लेके 23 नंबर तक कैसे लेके आया, यही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जब मैं इंग्लिश पढ़ना आता नहीं था, रीड करना आता नहीं था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक डियर सर नाम से एक चैनल है, वहाँ पे मैंने टेंस कंप्लीट किए। वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से टेंस पढ़ाए थे, क्योंकि जो टीचर होते हैं, जो बैंकिंग में पढ़ाते हैं, वो एडवांस लेवल के टेंस पढ़ाते हैं, तो उससे मेरे पे कुछ समझ में आया नहीं था। और एक सर हैं, वहाँ से अपने टेंस कंप्लीट किए बिल्कुल बेसिक से, उन्होंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था। और उस टाइम पे मेरे को रीड करना आता नहीं था, तो मैंने वो टेंस कंप्लीट किए। फिर एक चैनल है विष्णु एटीपी नाम से, वहाँ से मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया। वो सर बताते हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सेंटेंस को रीड करना है, कौन कौन से पॉइंट है जो हमें याद रखने चाहिए सेंटेंस को रीड करने में। तो वहाँ पे मेरे 3 से 4 महीने उस समझने में लग गए कि इंग्लिश को कैसे रीड कर किया जाता है अच्छे से। फिर मैंने स्टार्ट की, ग्रामर को कंप्लीट किया। फिर मैंने ग्रामर कंप्लीट की, ये मैंने की थी तरुण ग्रोवर सर से, जो यूट्यूब पे है, उनका बिल्कुल फ्री है, एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे। अ, तरुण ग्रोवर नाम से चैनल है वहाँ पे। तो उस उससे मैंने सारी ग्रामर कंप्लीट की, क्योंकि ग्रामर से भी क्वेश्चन आते थे बैंकिंग एग्जाम में। ग्रामर से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, एरर डिटेक्शन आते हैं, फ्रेजल रिप्लेसमेंट आती है। तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रामर कंप्लीट की। पर ग्रामर कंप्लीट करने के बाद भी इंग्लिश का पूरा समाधान नहीं हुआ, क्योंकि रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से जो मैं क्लास करता था विष्णु एटीवी नाम से चैनल से, तो उससे मेरी थोड़ी थोड़ी रीडिंग इंप्रूव होने लगी थी। फिर मैंने क्या था, एक चैनल है, अ, एक ऐप है इंग्लिश स्टोरी के नाम से, उस पे स्टोरी आती थी। जैसे खरगोश चीते की स्टोरी होती है, खरगोश और कछुए की स्टोरी होती हैं, ऐसे ब्रदर्स की स्टोरी होती हैं। ऐसी स्टोरी थी, वहाँ से मैंने स्टोरी पढ़ना स्टार्ट किया। और 6, 7, 8, 9, 10 की बुक लेके आया था मैं। मेरे सर हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उनसे मेरी जानकारी अच्छी है, तो वहाँ से बुक लेके आया था मैं। तो उन बुक को मैंने रीड करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे रीडिंग इम्प्रूव होने लगी। फिर मैं टेस्ट लगाने लगा, टेस्ट में भी मार्क्स 2 से 4, 3, 4 आने लगे। तो फिर मैं क्या करता, जो ग्रामर तो मेरी कंप्लीट हो गई थी तरुण ग्रोवर सर से, तो वहाँ ग्रामर कंप्लीट करने के बाद बुकैब की प्रॉब्लम आ रही थी। बुकैब थी नहीं उस टाइम पे बिल्कुल। तो धीरे धीरे जो रीडिंग करता था, उससे मैं बुकैब लिखता था। इतनी मोटी एक किताब है, वो मेरी बुकैब से भर गई थी, डेली याद करता था। तो इस तरह मैंने अपनी बुकैब भी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होने लगी। और फिर उस जो मैं किताब लेके आया था रीडिंग करने के लिए सर से, वो किताबों को मैं रीड करता था। फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाना स्टार्ट किया। सेक्शनल टेस्ट में भी उस टाइम पे मार्क्स बहुत कम आते थे, किसी में 4 आ गए, किसी में 5 आ गए, किसी में 6 आ गए, किसी में 10 मार्क्स आ जाते थे कभी कभार। और जो ज़्यादा इजी सेक्शनल टेस्ट होता था, उसमें 10 मार्क्स आ जाते थे कभी कभी। तो इस तरह बहुत टाइम हो गया, इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे मैं क्या करता था, जो सेक्शनल टेस्ट लगाता था, उसमें जो गलती होती थी, मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया, बुकैब के क्वेश्चन गलत हो गए, मैं उन क्वेश्चनों को लिखता था। डेली एक मॉक लगाया, उसकी जो गलती हुई, उसके जो क्वेश्चन है गलत हुए, उनको नोट डाउन किया, उसका कॉन्सेप्ट लिखा, क्या किस वजह से गलत हुआ है और क्या प्रॉब्लम थी इसमें, कौन सी बुक ऐप जो मेरे पे नहीं बन रही, उन सारी बुक ऐपों को नोट डाउन किया। तो इस तरह मैंने
उसकी भी एक अलग नोटबुक बन गई थी मेरी, मतलब नोटबुक बन गई थी इतनी मोटी कम से कम, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, जिससे धीरे धीरे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होने लगी और मेरे मार्क्स आने लगे। फिर 2023 में मेरे सारे इंग्लिश की वजह से प्री क्लियर हुए थे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपके जो मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा पुश हो जाते हैं। अगर 15 मार्क्स भी आ जाते हैं इंग्लिश में तो बहुत बड़ा पुश मिलता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो 2023 में मेरे इंग्लिश की वजह से सारे प्री क्लियर हुए थे, और मेरे जो मार्क्स हैं इंग्लिश में 20+ आ जाते हैं, 20 तक आ जाते हैं प्री के में, क्लर्क के लेवल एग्जाम में। और मेरे जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं 23 मार्क्स आए थे NIA-CL असिस्टेंट के एग्जाम में, और PO में भी मेरे 15 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं। तो ये है मेरी जर्नी, इस तरह मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, आप हिंदी मीडियम से के स्टूडेंट हो, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को लिए जो बैंकिंग में इंग्लिश सबसे बड़ा बैरियर होता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप अपनी रीडिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, स्टोरी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसमें जो बुकैब आ रही हैं उसको लिखते रहिए एक, और डेली उन बुकैबों को रिवाइज करते रहिए, जिससे धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट होने लगी, आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा। कम से कम 1-1.5 महीने तो आपका इंटरेस्ट बनने में भी लग जाएगा इंग्लिश में, क्योंकि स्टार्टिंग से हम इंग्लिश पढ़ते नहीं हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं तो इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है। तो कम से कम 1 महीना तो आपको इंटरेस्ट बनने में ही लग जाएगा। फिर आपको सारी ग्रामर एक बार में कंप्लीट करनी है, तब आप थोड़ा रीडिंग में आपका इंटरेस्ट हो जाए तो आप अपनी ग्रामर को कंप्लीट कर लेना एक बार में अच्छे से। या तो तरुण ग्रोवर सर है, उनकी प्लेलिस्ट पढ़िए, उनसे कर लेना। निमिषा बंसल मैम के 120 रूल है उसको कर लेना, या 150 रूल्स अनुभव सर के हैं जो अड्डा पे पढ़ाते हैं उसको कर लेना। इससे आपकी ग्रामर एक बार में कंप्लीट हो जाएगी। इसको करने के बाद आपको रीडिंग पे और बुकैब पे ज़्यादा फोकस करना है, जितना हो सके आपको रीडिंग करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। रीडिंग करने के साथ साथ आपको सेक्शनल मॉक भी लगाना स्टार्ट कर देना। और जो मैंने जैसे अब बताइए कि मैं अपनी जो मिस्टेक होती थी उनको नोट डाउन कर लेता, लिख लेता था, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और इंग्लिश कम से कम, अगर हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी मेरी, तो कम से कम 6 महीने मान लो कि इंग्लिश इंप्रूव होने में लगेंगे अच्छे से। और जो CBSE बोर्ड के बच्चे पढ़े हुए होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको इंग्लिश ईजी होता है तो वो कर ले जाते हैं। और हम हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश बहुत बड़ा बैरियर होता है एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश पे फोकस करना है, जिससे आपके एग्जाम क्लियर होने लग जाएंगे अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी तो। उसके लिए पहले ग्रामर कंप्लीट करनी है अच्छे से, फिर रीडिंग करना स्टार्ट करना है, कोई स्टोरी बुक्स पढ़नी है, न्यूज़ पढ़नी है जिसमें इंटरेस्ट हो। और जो मैंने चैनल बताया विष्णु ATP, उससे भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे वो सर इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं, इंग्लिश को एक्चुअली में पढ़ा कैसे जाता है, छोटे छोटे सेंटेंसों में तोड़ तोड़ के कैसे रीड किया जाता है, तो वहाँ से कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपकी वहीं से बुकैब लर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर 3 से 4 महीने के बाद जब आपका बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, तो आप किसी भी टीचर का जो आपको पसंद हो उससे आप एडिटोरियल करना स्टार्ट कर देना, और वहाँ से आपकी रीडिंग अच्छी होने लगेगी। और एग्जाम में जो पैराग्राफ आते हैं, RC वगैरह आते हैं, वहाँ से आप उस तरह के एडिटोरियल आपको समझ में आने लगेंगे। जो फाइनेंस बेस होते हैं, फाइनेंशियल बेस आते हैं, जो एडिटोरियल वगैरह, वो आपको समझने स्टार्ट हो जाएंगे और बुकैब भी वहाँ से आपकी इंप्रूव होने लग जाएगी। तो ये थी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी। और साथ में एक सेक्शन मॉक लगाना शुरू कर देना डेली, और जो जो प्रॉब्लम आ रही है, और एक क्लास कर लेना प्रैक्टिस क्वेश्चन की, करना स्टार्ट कर देना। उसी के साथ जब रीडिंग करना स्टार्ट करो किसी भी टीचर की, सब टीचर कराते हैं जब एग्जाम आते हैं, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, इनके एग्जाम तो वो सीरीज चलाते हैं क्वेश्चनों की, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।